है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक भारत सरकार के अंतर्गत आती है कंपनी, और भारत सरकार में ही मान के चलिए। और ये जो है आपको इसको शॉर्ट में बोलते हैं HURL। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 जगह जो है पूरे भारत में है। एक आपको बरौनी में है जो कि बिहार में है, एक गोरखपुर में है, और एक और जगह मैं बता दूंगा आगे। तो 3 जगहों पे जो होता है, जो रसायन और उर्वरक से लेके काम चलता है, उसमें यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी की का पद है। ठीक है, जिसमें 212 टोटल सीट है। टोटल पोस्ट जो है वो 212 है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें इंजीनियर ट्रेनी में 2 तरीके के ट्रेनी है। एक ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है, और एक है हमारा डिप्लोमा वालों के लिए। अब ये जो ग्रेजुएट वाला है, इसमें बीटेक और बीएससी इन लोगों के लिए है, और डिप्लोमा में केवल डिप्लोमा के लिए है। ठीक है, इसमें जो मानदेय है वो भी बहुत अच्छा है, और ये सिलेक्शन जो होना है वो सिलेक्शन आपका रेगुलर है, मतलब परमानेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको इसमें जो एग्जाम होना है, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कि आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन लगा के आना है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको मिलेगा 40,000। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसमें उसका भत्ता जो है आपको बढ़ा दिया जाएगा। जो CTC है वो ज्यादा होगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा ग्रेजुएट ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी के लिए पद निकला है। और मैंने आपको बताया था कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, और MTPD यूरिया होता है, वो सब जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसके लिए जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड और बरौनी बिहार, इस 3 जगहों पे इसका काम होता है, और इसी 3 जगहों पे आपकी बहाली भी की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा एडवर्टीजमेंट अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं बताऊंगा ये कहाँ से मिलेगा, और आप अपने आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं। इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा दिया गया है। देखिए, ये वैकेंसी जो है ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए आया है। जिसमें केमिकल के लिए 40 सीट है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में, या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, जिसमें 40 सीट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 सीट है, इसमें भी बोला गया कि BTech होना चाहिए, किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, जो कि ट्रिपल E कहलाता है, ट्रिपल E, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे संभावना है। उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल में 6 सीट है, इसमें भी आपको BTech मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या सिंपल इलेक्ट्रिकल में भी चलेगा। ठीक है, ये आपको पद है। दूसरा है मैकेनिकल में। मैकेनिकल में 6 पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल आपको डिग्री चाहिए। ठीक है, अब आइए, जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है, जिसको नॉन अनआयोनाइज सुपरवाइजर के नाम से वहां पे जाना जाता है, उसमें केमिकल में आपको 130 सीट है। यानी कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में, या केमिकल प्रोसेस में। ये तो डिप्लोमा हो गया। अगर आप BSc कर रखे हैं 3 साल का फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, या मैथ में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc फिजिक्स में हो, BSc केमिस्ट्री में हो, या BSc मैथ में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 सीट है, इसमें भी 3 साल का मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में सारी जानकारी यहाँ पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यहाँ पे सीट है। टोटल मिला के जो सीट है दोस्तों वो 212 है, जो कि अच्छा खासा सीट है, और इस सब में आपको भीड़ भी थोड़ा सा कम मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, इसमें क्वालिफिकेशन की मैंने बात बता दिया। अब इसमें बेहतरीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जो BTech वाले ग्रेजुएट, उनका मार्क्स अगर 60% से नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं है। यानी आपको BTech या BSc में 60% या उससे ज्यादा नंबर होना चाहिए, और डिप्लोमा में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा चीज देख लीजिए यहाँ पे जो है अगर सीजीपीए वगैरह है तो 10 पॉइंट स्केल पे क्या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए मोड क्या होगा इसको एंगेजमेंट का मोड क्या है कि ये जो है मिनिमम ट्रेनिंग फॉर 1 साल के लिए पहले ट्रेनिंग कराया जाएगा आपका, ठीक है। ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको कंसीडर किया जाएगा एब्जॉर्प्शन एज ए इंजीनियर या ऑफिसर लेवल E1 का, एग्जीक्यूटिव कैडर का। और अगर डिप्लोमा वाले में अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा ग्रेड 1 का नॉन आयोनाइज सुपरवाइजर कैडर में। अब जब तक आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा तब तक ग्रेजुएट वाले जो बीई बीटेक बीएससी वाले हैं उनको 40,000 रुपया प्लस रहने खाने का खर्च मिलेगा, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 23,000 रुपया प्लस रहने खाने का खर्च मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर ये आपको सीटीसी जो है मतलब साल का सब खर्च मिला के रहने खाने सब कुछ मिला के 13.92 यानी कि लगभग महीने का 1 लाख के आसपास आपको पर मंथ सैलरी हो जाएगी। और डिप्लोमा वाले को 7.6 है यानी कि लगभग 60,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी अप्रॉक्स, सारे खर्च मिला के जो देंगे, सीटीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पीएफ जो होता है अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस फैसिलिटी ये सब अपना ट्रेनिंग पीरियड में ही वो देंगे, ठीक है। आगे क्या है कि जो बेनिफिट या एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो है, लीव जो है आपको 1 साल में 12 कैजुअल लीव मिलेगा, 6 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का, और सिक लीव बीमारी के लिए 10, तो टोटल आपको हो गया 22 और 6 28 लीव आपको ऐसे मिल रहा है जो आप ले सकते हैं। बाकी जो पर्व वगैरह होता है उसमें जो बंद होता है वो अलग चीज है, ठीक है। सर्विस बॉन्ड ये बनवा रहे हैं कि सर्विस बॉन्ड आपको कम से कम 3 साल का बनाना होगा, कि आपको 4.5 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड बनाना होगा कि आप 3 साल से पहले आप कंपनी नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़िएगा तो इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, यानी एक्चुअली उतना पैसा तो आप कमा लीजिएगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए है 2 लाख रुपए का, ठीक है, 3 साल के अंदर आपको नहीं छोड़ना है, अगर उसके बाद छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड का कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस है, पोस्टिंग कहाँ होगी, तो पोस्टिंग जो है आपको डिपेंड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहाँ जरूरत है, ठीक है। कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, चाहे एज का हो चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब 30/9/2024 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर 30/9/2024 तक आप पास कर चुके हैं बीटेक बी या डिप्लोमा तो ठीक है, उसके बाद है तो फिर आपको ये काउंट नहीं होगा, एज भी इसी डेट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अब आगे है कि यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 साल रखा गया, मैक्सिमम 30 ग्रेजुएट वालों के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो बेस्ड होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। और डेट टाइम जो है आपको एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा या जो भी डिटेल है वो आप जो ईमेल दिए हुए हैं, ईमेल के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी है कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से और टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, आपको अलग से स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अब इसके बाद है कि टेस्ट सेंटर पड़ेगा कहाँ, तो टेस्ट सेंटर आपका पड़ेगा दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में और रांची में, ठीक है। इन 4 जगहों पे आपका सेंटर पड़ सकता है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर मार्क्स सेम होगा तो इस 1 2 3 इस 3 कंडीशन के आधार पे फिर उनको वरीयता दी जाएगी। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में समझ लीजिए कि आपका जो है डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब जैसे कि केमिकल है तो केमिकल रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, 120 मिनट का एग्जाम होगा 2 घंटे का, और टोटल क्वेश्चन 150 होगा 1 मार्क्स का, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अब आगे जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे देख लीजिए 100 क्वेश्चन हो गया आपका एसोसिएशनल क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से, और 50 आपको देख लीजिए उसमें इंग्लिश भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा। उसी तरीके से डिप्लोमा वाले का भी और बीएससी वाले का भी, तीनों का अलग अलग कर दिया है, ठीक है। दूसरा चीज है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पे आप जाइएगा और यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन जो है आपको भेजना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज दिया हुआ है कि रिसेंट फोटोग्राफ जो है आप बनाइए, उसके हिसाब से सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चूंकि मैं इसमें पढ़ के आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। भविष्य के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है सही से आपको संभाल के रखना है,
बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी चाहे कोई कैटेगरी की हो आपको 750 रुपया लगेगा, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ये बीटेक वाले के लिए है, ठीक है, और डिप्लोमा वाले को 500 रुपया लगेगा, ठीक है। ये आपको हो गया। अब जो है प्रिंट आउट अपना ई रिसिप्ट का भी निकाल लीजिएगा, सब कुछ। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपको जो ऑनलाइन एग्जाम दिए उसके हिसाब से होगा, और ऑनलाइन टेस्ट का मेरिट जो बनेगा वो वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको बनेगा। अब देखिए एक शर्त और यहाँ पे रखा गया, जो भी कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा सीबीटी में, यानी कि 150 में आपको मिनिमम 75 मार्क्स लाना होगा, तभी आपको ये आगे स्टेज के लिए बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। 75 के नीचे आएगा नहीं होगा, 75 के ऊपर जिसका होगा उन्हीं लोग को ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो आपका डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि मात्र 20 दिन का समय दिया गया है। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है और क्लोज होगा 21 तारीख को शाम 5 बजे। तो आप जल्दी से इसको जो है अप्लाई कर लीजिए। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, कोई डाउट है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इसका ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो इसके दो तरीका है। एक तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिलेगा, और दूसरा मैं ले चलता हूँ आपको इनके वेबसाइट पे, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे ये जो पहला वाला देख रहे हैं आप 2024-1 क्लिक अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 तारीख से अप्लाई शुरू हुआ और 21 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। अब इस एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे जो लिंक है वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। अपने साथियों अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।